Good morning, students. Students, on a fresh day, I welcome all of you to the GKRB online classes. Students, today I will teach you English grammar. We will move further. After studying nouns, the first one, the noun common and plural, then nouns singular and plural, then students, it was we'll go to the nouns position. So students, first of all, when we try to read the chapter position, we'll try to understand the meaning of the word position. What does it mean for? So the meaning of the word I have written here. The name of the chapter is nouns position. Number is 7. Position. What does it mean? It means the state of having or owning. It means, students, whenever you have one thing, your own thing, then when you say that this is my book, this is my cycle, this is my room, this is my school, that is called position. And here the definition stands for the state of having or owning. What do you have? You can't say that the thing which is others, that is mine. The thing which is ours, that you can say that is mine. So that is called the meaning of position. So students, as you know, in the previous videos, I have told you the meaning of the word noun. Noun is the name of a place, thing, or place or animal. So today we'll read about nouns position. We'll start from the word that when a thing, so it's very easy to know when a thing belongs to someone, we use apostrophe. Students, you must have seen this sign. बच्चों, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबने ये साइन कभी ना कभी देखा होगा, तो उसका मतलब क्या है? That is called the apostrophe. उसका क्या मतलब है? उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, वो हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. एंड एस, समटाइम्स एस का भी इस्तेमाल करते हैं. बच्चों, तुमने देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स आते हैं ऐसे इंग्लिश में. टू शो ओनरशिप, वैसे मैं जैसे बोल रहा हूँ, व्हेन ए थिंग बिलोंग्स टू when a thing belongs to someone, we use तो इसका मतलब है जब कोई चीज किसी को बिलोंग करता है तो हम ये एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं. तो स्टूडेंट्स, हम अभी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो, आपकी बुक के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ. पेज नंबर 40. मैं आपको हर एक वीडियो में ये बताता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो बुक को हमेशा रेफर कीजिए, बुक हमेशा पास में रखिए. सो पेज नंबर 40 में पहला एग्जाम्पल है, दिस इज रोहन बैट. इसका मतलब कि बैट किसका है? रोहन का है, किसी और का नहीं है. मीन्स द बैट बिलोंग्स टू रोहन, रोहन का बैट है. उसके बाद बच्चों, उसके बाद है नेक्स्ट, दिस इज रीताज डॉल. इसका मतलब क्या है बच्चों? ये डॉल जो है वो रीता का है. दिस डॉल बिलोंग्स टू रीता. तो यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी है आप देख रहे हैं, वो है किसका बिलोंग, वो ये दर्शाता है कि वो किसी का सामान है. ठीक है. उसके बाद और एक ऑप्शन बच्चों, दिस इज सोनू's पेन. ये सोनू का पेन है. हियर तो वो इसमें क्या हुआ है बच्चों, तीनों सेंटेंसेस में हम एक चीज देखेंगे. हियर द वर्ड बैट, डॉल एंड पेन, ये तीनों चीज
इस तीनों पर्सन को, जैसे रोहन को, रीता को और सोनू को बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, बैग रोहन को, डॉल रीता को, पेन सोनू को, ये तीनों चीज ये तीनों को बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे। नेक्स्ट इज लर्न में देखो नेक्स्ट पेज में दिया गया है, इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरा एग्जांपल देखने के बाद आप सब पूरा एक्सरसाइज कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला है रिराइट दिस फ्रेजेस यूजिंग एस। हमको यहाँ पे क्या करना है, देखो सबसे पहला एग्जांपल है द बुक, पहला है द बुक बिलोंग्स टू सोनू। बच्चों द बुक दैट, सॉरी द बुक दैट, यहाँ पे दैट फॉरेन वर्ड है, ठीक है। द बुक दैट बिलोंग्स टू सोनू, इसको बच्चों क्या करना है, इसको हमको इसको जो पूरा फ्रेज है उसको हम छोटे दे। ठीक है बच्चों, देखो जो पहला एग्जांपल है लर्न में, बुक दैट बिलोंग्स टू सोनू, पेज नंबर 41। अब देख सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, ये होगा सोनूज बुक। बच्चों इसके बाद देखो नंबर 3 में आपको एग्जांपल दे रहा हूं, बोटल फॉर बेबी। तो बच्चों ये क्या होगा आंसर, ये होगा बेबीज बोटल। बेबीज बोटल, बच्चों यहाँ क्या होगा, ये सोनू का बुक, बेबी का बोतल। फिर बच्चों और कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 5, ड्रेस दैट मीनू इज वेयरिंग, ड्रेस दैट मीनू इज वेयरिंग, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा मीनूज ड्रेस। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा होगा 3 एग्जांपल मैं आपको बता चुका हूँ, पहला, तीसरा और 5वां। इससे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये पूरा जो 12 नंबर का जो एक्सरसाइज है, छोटा सा एक्सरसाइज है, उसको आप कर पाओगे। फिर बच्चों इसके बाद हम लोग जाएंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। ये है और इसका पहला बच्चों पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। तो यहाँ हमें एपोस्ट्रोफी एस का यूज करना है। तो सबसे पहला है द बॉय हैज ए पेन, दिस इज द बॉयज पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या करना है बच्चों, एपोस्ट्रोफी एस, इसका है वो पेन, किसको बिलोंग करता है वो होगा बॉयज पेन। फिर बच्चों उसके बाद राजा है सिस्टर, रानी, तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, रानी इज, राजा सिस्टर। नेक्स्ट बच्चों देखो, ये हो गया राजा, मैंने सबको बताया, राजा है सिस्टर रानी, रानी रानी किसकी बहन है, राजा की बहन है, राजा सिस्टर। फिर बच्चों उसके बाद मैरी ऐसे डॉग, देखो बच्चों फिर मैं आपको नंबर 4 बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाऊंगा और जो बच्चे पूछो आप खुद कर सकते हैं। फिर बच्चों मैरी ऐसे डॉग, दिस इज क्या होगा, किसका डॉग है वो, मैरीज डॉग। फिर बच्चों उसके बाद हम देखेंगे नंबर 5, द डॉग है शार्प टीथ, मीन्स इसका मतलब क्या है, जो कुत्ता है उसके बहुत नोकीले दांत है, शार्प का मतलब होता है नोकीला। द डैश टीथ आर शार्प, तो किसके दांत शार्प है, डॉग्स। फिर बच्चों इसके बाद और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा,
नंबर 7, Kavita and Savita are friends. So Kavita is whose friend? किसकी दोस्त है वो? Savita's friend. फिर वो जो हम आएंगे अभी नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 42. देन नंबर 9 में हम देखेंगे बच्चों में हर एक एग्जांपल आपको नहीं बता पाऊंगा, पूरा एक्सरसाइज नहीं करना है तो कुछ कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं. नंबर 9 में द बर्ड लेड 2 eggs. These are the birds egg. चिड़िया है उसका अंडा है ये बर्ड्स है. ठीक है बच्चों, इससे आगे हम बढ़ेंगे अभी. देखो बच्चों इसकी बात क्या है, लुक एट द पीपल बिलो एंड द बिलोंगिंग. बच्चों ये देखो फोटो आप देख सकते हैं, ये पेज नंबर 42 में एक फोटो है सैम बुक्स पकड़े हुए. तो उसके बाद अनुज जो है वो पढ़ाई कर रहा है, फिर जो मानव है वो भी ऑफिस टेबल में बैठे हुए हैं, फिर जो रीना जो बुक्स कुछ रख रही है वो. फिर उसके बाद देखो बच्चों, नाउ आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन डन फॉर यू. Whose bottle is this? This is Sam's bottle. तो बच्चों ये है बी में. Look at the people below and the belongings. यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर हमको ये फोटो देख के यहाँ पे लिखना है. ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है सैम का, फिर उसके बाद whose books are these. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अनुज, सेकंड में अनुज है, अनुज बुक आर दिस. ठीक है, दिस बुक्स बिलोंग्स टू अनुज को हम लिख सकते हैं, लेकिन हम अनुज बुक आर दिस वैसे भी लिखेंगे. ठीक है, तो उसके बाद whose parrot is this, ये होगा, ये पूछा गया है ये पैरट किसका है, तो ये हम क्या लिखेंगे, मैं आपको बी सेक्शन का नंबर 3 बताऊंगा. दिस इज मानव पैरट. ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है हम फोटो में देख सकते हैं, वो किसका पैरट है, पैरट का मतलब तोता होता है. दिस इज मानव पैरट. फिर उसके बाद बच्चों हम देखेंगे नंबर 5 को. ठीक है बच्चों, whose टेबल लैम्प इज दिस. मतलब ये टेबल लैम्प जब बच्चों फोटो में दिया गया है, दीपक पढ़ाई कर रहा है टेबल लैम्प में, टेबल लैम्प का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के टाइम में करते हैं. ठीक है, whose टेबल लैम्प इज दिस, उसका आंसर क्या होगा, दिस इज दीपक्स टेबल लैम्प. नंबर 5. तो बच्चों इसका मतलब क्या होगा, ये तो हम लोग यहाँ पे मैं 2 एग्जांपल आपको करवा चुका हूँ, और जो 5 है वो आप खुद कर सकते हो. सॉरी, एक तो करवा चुका, मतलब 4 आपको करना है खुद. फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और एक सेक्शन में. तो बच्चों देखो, नो में एक चीज दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. यहाँ भी हम एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, पोजीशंस होगा, लेकिन उसका फॉर्म थोड़ा डिफरेंट होगा, वो हम पढ़ेंगे. देखो बच्चों, इफ द नाउन इज प्लूरल और सिंगुलर, तो बच्चों मैं आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूँ क्लास में. सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है 2 वचन. ठीक है बच्चों, इफ द नाउन इज प्लूरल और ऑलरेडी एंड्स इन एस, जो नाउन जो ऑलरेडी एस में खत्म हो रहे हैं, वी प्लेस एन एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस. देयर इज नो नीड टू ऐड अनदर एस. फॉर एग्जांपल, उसमें और एस ऐड करने की जरूरत नहीं होता है. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, these are the girls book. तो देखो यहाँ पे एक चीज हमको समझना है, एग्जांपल दिया गया है. मतलब सबसे पहले इफ द नाउन इज प्लूरल, देखो यहाँ पे जो नाउन है वो अगर पहले से प्लूरल है और ऑलरेडी एंड्स इन
एस जो पहले से एंड एस में एंड कर रहा है, ठीक है बच्चों। प्लेस एन एपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस, तो एस के बाद हम एपोस्ट्रोफी डाल देंगे, प्लूरल वर्ड्स में ज्यादा होता है, ठीक है बच्चों। वो एक ये दूसरा फॉर्म है, मतलब ऑलरेडी अगर वो नाउन प्लूरल है तो उसको वहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, सॉरी सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे एस के बाद। देयर इज नो नीड टू ऐड अनदर एस, वहां पे हम ऐसे क्या है डबल एस ऐसे नहीं लगा सकते, ये गलत हो जाएगा। तो ओनली एन एपोस्ट्रोफी आफ्टर द वर्ड एस। फिर उसके बाद बच्चों देखो दूसरा है, दीज आर टीचर्स, कंप्यूटर्स, तो यहाँ क्या है बच्चों, ये जो कंप्यूटर्स है वो किसका है, टीचर्स का है। तो दीज आर क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, टीचर्स कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग अभी एक्सरसाइज में आएंगे। फिर बच्चों देखो लर्न में आ गया फिर से हम लोग पेज नंबर 43 में, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय यूजिंग आइदर एपोस्ट्रोफी एस और एस। देखो बच्चों मैंने जैसे बोला था एपोस्ट्रोफी एस सिंगल वर्ड अगर कोई मतलब हो सिंगुलर हो तो होगा, प्लूरल में सिर्फ एपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आएगा द डैश काइट फ्लू हाई, वन बॉय, यहाँ पे सिंगल बॉय है, बॉय, तो यहाँ पे सिंगल बॉय है तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, पहला वाला बॉयज। फिर बच्चों इसके बाद यहाँ पे हम आएंगे प्लूरल, द डैश मोटर बाइक्स वेयर बीइंग वॉश्ड, मींस किसका मोटर बाइक वहां वॉश हो रहा था, धोने के लिए, मतलब ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मेनी बाइकर्स प्लूरल है, ये हो जाएगा यहाँ पे यूज होगा, ठीक है बच्चों। जैसे हम लोग जैसे पहले पढ़ चुके हैं। नंबर 3, डैश डॉल इज वेरी प्रिटी, यहाँ पे सुनीता दे गया, मतलब एक सिर्फ एक, सो सिंगुलर है तो यहाँ पे सुनीता, ठीक है बच्चों। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएंगे, पेज नंबर 44, यहाँ पे लिख लेना बच्चों, पेज नंबर 44, में चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखो 3 या 4 वर्ड्स दिए गए हैं, उसमें सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है उसको हमको यहाँ पे लिखना है। तो डैश जो सबसे पहला वाला देखो बच्चों, पहला है रोजेस, फिर रोजेस, फिर रोजेस, तो इसका मतलब ये है कि रोजेस रोज का मतलब आपको पता है गुलाब फूल, स्मेल स्वीट, स्वीट का मतलब होता है मीठा। सो यहाँ पे सबसे जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पे देखो जो 3 ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमको चूज करना है सबसे राइट ऑप्शन कौन सा है। तो रोजेस स्मेल स्वीट आपको पता है गुलाब फूल जो है बहुत स्वीट स्मेल करता है, ठीक है बच्चों। सो द फर्स्ट वन इज द चूज द करेक्ट ऑप्शन में पेज नंबर 44, मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेज नंबर 44, रोजेस स्मेल स्वीट्स। तो बच्चों यहाँ पे सबसे देखो, यहाँ पे सबसे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे रोजेस मीन्स वो प्लूरल में है, तो ये नहीं होगा। फिर बच्चों ये दो है, दो वर्ड्स, रोज का जो स्मेल है उसको वहाँ पे बताया गया है, सो ये अपोस्ट्रोफी यहाँ पे है और ये नहीं होगा, ठीक है बच्चों। रोजेस का जो स्मेल है, क्योंकि वो खुद का है, उसका पोजीशन है, खुद का बिलोंगिंग है, उसका जो स्मेल है, सो ये होगा गलत आंसर दोनों। फिर बच्चों उसके बाद दूसरा है दिस इज करुण, करुण से करुण
बाद करुण, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे करुण 3 वर्ड दिया गया है, इसको हमको बताना है करुण का छाता। सो इट विल बी करुण, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर एक इंसान की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम सबसे आखिरी में आएंगे बी सेक्शन में। देखो बच्चों सबसे आखिरी में है पेज नंबर 44 और 45 दोनों पेजेस में ये दिया गया है। सबसे पहला है नंबर ऑप्शन बी का रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली एंड करेक्ट द एरर्स। बच्चों यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए वहाँ पे कुछ एरर्स है। एरर्स मीन्स मतलब बच्चों वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं, उसको हमको सुधारना है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला द जंगल बुक इज बच्चों हम तो कभी मतलब अपने कोई टीवी में सीरियल मतलब कोई कार्टून चैनल में देखा होगा जंगल बुक मोगली वाला जो कहानी है, उसके जो राइटर है वो है रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है बच्चों। तो यहाँ हमको एक गलती सुधारना है। रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली एंड करेक्ट द एरर्स। यहाँ पे क्या गलती है बच्चों? देखो ये जो बुक है वो किसका बुक है? वो रुडयार्ड किपलिंग, वो एक राइटर है, वो रुडयार्ड किपलिंग का बुक है। तो उनका वो सामान्य हम बोल सकते हैं उनका बुक है, वो उनसे द्वारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? द जंगल बुक मीन्स विच इज स्टोरी बुक इज रुडयार्ड किपलिंग उनका है, क्योंकि वो एक इंसान है, सिंगुलर है। रुडयार्ड किपलिंग फेमस बुक, वो उनका फेमस बुक है। ठीक है बच्चों। फिर हम आएंगे नेक्स्ट, ये है बच्चों नंबर 3। नंबर 3 बच्चों, नंबर 3 में है द एयरपोर्ट रनवे वॉज क्लोज्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्या एक ही एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन रनवे से अगर होता तो बात अलग है। यहाँ पे एक ही, क्योंकि जो प्लेन है जिसमें वो पट्टी जो बोलते हैं जिसमें वो चलता है फिर उड़ता है उसको हम रनवे बोलते हैं। तो एयरपोर्ट रनवे वॉज क्लोज। ठीक है बच्चों। उसके बाद हम सबसे एक नंबर 11 सबसे आखिरी वाला करते हैं। नंबर 11 में लिख रहा हूँ दिस इज सारा जैकेट। दिस इज सारा जैकेट मीन्स सारा क्या है? सारा एक लड़की का नाम है और जैकेट किसका है? सारा का। तो हम उसको कैसे, वो भी एक बिलोंगिंग है, वो भी उसका खुद का सामान है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों? ये बहुत इजी है, दिस इज सारा जैकेट। ठीक है बच्चों। ये जो वर्ड यहाँ पे मैं यूज किया हूँ इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो है इसमें जो गलतियां थी उसको ऐसे सुधार के लिखना है। तो बच्चों मैं अभी जितना भी आपको सब पढ़ा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। और हमेशा बच्चे याद रखना, जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जब भी वीडियो आप देखते हो यूट्यूब में, तो ये बुक को हमेशा रिफर कीजिए, तभी जाके आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों। और मैं बोलना चाहूँगा कि आप घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर जिन्होंने बुक नहीं खरीदा बुक भी खरीद लीजिए, तभी जाके आपको आसानी होगा। ठीक है बच्चों। इतने बोल के मैं